नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज भगवान शिव का एक बहुत ही बड़ा दिन शिवरात्रि है। आप सभी को सबसे पहले शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन को प्रकाश, मंग व खुशियों से भर दे। आज हम बात करें इस रामबाण श्रृंखला की, तो इसके अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए हैं। 50 क्वेश्चन कहने को हैं, लेकिन हम लोगों ने लगभग 300-400 जो उसके फैक्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अभी तक डिस्कस किए हैं। हम क्वेश्चन तो कम कराते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, हम उन सभी प्रश्नों को या उन सभी फैक्ट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग लगातार टेस्ट दे रहे होंगे। टेस्ट देने से हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और वही कॉन्फिडेंस हमें पेपर में पास करा के ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि क्लास का जो सबसे होशियार बच्चा है वो पेपर में उतना अच्छा नहीं कर पाता, यानी जहाँ आप कोचिंग कर रहे हो या जहाँ आप लोग लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हो, और एक ऐसा बंदा जो इतना होशियार तो है लेकिन उतना होशियार नहीं है जितना वो टॉपर है, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है और उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाता। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि वो क्या करता है, वो अपने बेसिक पे काम करता है। उस टॉपर को एक प्रेशर रहता है कि तुझे टॉप करना, तुझे टॉप करना, ठीक है। लेकिन वो जो बंदा होता है जो ना तो ज़्यादा होशियार है और ना ज़्यादा किसी उसमें कमज़ोर है, उसके हर एक सब्जेक्ट पे एवरेज कमांड है, और एवरेज कमांड होने के कारण ही वो हर जगह से नंबर लाता है और वही उसकी सफलता का राज है। लेकिन टॉपर जैसे मैथ में अच्छा है, कोई कोई रीजनिंग में अच्छा है, उनका एक सब्जेक्ट तो अच्छा है लेकिन दूसरे उस पर उसकी कमांड नहीं है, और एक उस पर प्रेशर होता है कि तू तो होशियार है, तुझे तो ये क्वेश्चन करके ही चलना। मान लो कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं जो आपके टाइम वेस्ट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। उनमें डिजिट क्या होती है, गलत डाल दी जाती है, और जो होशियार बच्चा है वो उस पर उलझ जाता है। वो सोचता है कि सब ये सोचेंगे बता इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, और वो उसमें अपना टाइम वेस्ट कर लेता है। तो आप इन सभी गलतियों को ना करें और लगातार टेस्ट दें, जिससे कि आप जो वहाँ पेपर में बैठ के आपके सामने प्रॉब्लम आने वाली है उनको आज ही सामना करें और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। तो भगवान शिव का नाम लेते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखो, उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी, अगर सीमांत गांधी की बात करें तो ये एक अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित एक पठान थे, ठीक है। इनका नाम बच्चा गांधी, बच्चा खान भी था। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1930 में लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की। लाल कुर्ती आंदोलन, जिसका नाम क्या था भाई? लाल कुर्ती आंदोलन का नाम दूसरा क्या था? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार थे। ये भारत पाकिस्तान के विभाजन के अंतिम समय तक खिलाफ रहे, लेकिन जब विभाजन हो गया तब इन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने महात्मा गांधी को लेटर लिखा था और उसमें कहा था कि आपने हम पकनुस्तान वालों को यानी पठानों को आपने भूखे भेड़िए के सामने डाल दिया, और इन्होंने अपने लिए अलग देश पकनुस्तान पकनुस्तान की मांग की, ठीक है। और भाई सीमांत, इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1987 में इन्हें भाई गला खराब हो रहा है उसके लिए सॉरी, इन्हें
भारत सरकार के द्वारा 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रत्न से सम्मानित किया गया। इनके भारत प्रेम को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने इन्हें हमेशा घर में नज़रबंद रखा और नज़रबंद के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई। अगर हम बात करें अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के किसके भाई? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं की जन्मदिन को 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा दिवस। अगर और बात करें अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, तो अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 में जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से अलग होने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने, किसने? मोतीलाल ने प्लस चित्तरंजन दास, जिन्हें देश नायक की उपाधि के नाम से जाना जाता है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन किया 1 जनवरी 1923 में। इसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की भाई? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और ये सबसे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1940 से 1945 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 से 1945 तक कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। इन्होंने भारत पाकिस्तान नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, उसमें भी कांग्रेस की तरफ से किसने अध्यक्षता की थी भाई? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। शिमला समझौता, ठीक है। जो शिमला समझौता हुआ था भाई, उसमें कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। इनकी पुस्तक का नाम क्या है भाई? इन्होंने 1912 में एक अखबार लिखा, स्पेस कम रहेगा, में एक अखबार लिखा भाई इन्होंने, अल हिलाल। और एक इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम। ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई और अल हिलाल न्यूज़पेपर भी बहुत बार पूछा गया भाई, ठीक है। और एक बात और, इन्हें भारत में आईआईटी और यूजीसी के गठन के लिए भी जाना जाता है। भारत में जो आईआईटी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के जो एमआईटी है, आईआईटी जो अमेरिका की एमआईटी संस्था है, उसी को देख के हमने आईआईटी का निर्माण किया। आईआईटी और यूजीसी किसकी देन मानी जाती है भाई? ये भी अब्दुल कलाम आज़ाद की देन मानी जाती है। उन्होंने 1953 में किसकी स्थापना की भाई? इन्होंने संगीत नाटक अकादमी। 1953 में ललित कला नहीं, साहित्य अकादमी। और भाई 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की भाई? 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई भाई।
और इन सब का मुख्यालय कहाँ है भाई? इन सभी का मुख्यालय दिल्ली में है। इन सभी का मुख्यालय कहाँ है भाई? दिल्ली में है। तो आपकी समझ में आ गया मौलाना अब्बुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अब्बुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? 1888 में मक्का में। 1888 में मक्का में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक लगातार अध्यक्ष रहने वाले, आज़ादी से पहले, बाद में तो सोनिया गांधी रही 1990 से। ठीक है, लेकिन उससे पहले, आज़ादी से पहले जो सबसे लंबे समय तक उसके अध्यक्ष रहे वो कौन थे भाई? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें भी अध्यक्ष के रूप में मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ही गए थे। और इन्होंने 1912 में अल हिलाल और एक पुस्तक लिखी, जो पुस्तक तो बहुत लिखी, लेकिन जो उनकी फेमस पुस्तक थी वो इंडिया विंस फ्रीडम थी। आईआईटी और यूजीसी भी अब्दुल कलाम आज़ाद की देन है। 1953 और 1954 में संगीत नाटक साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की इन्होंने स्थापना की, और इन सब का मुख्यालय कहाँ है भाई? दिल्ली में। इससे आगे देखें, इसमें ही हम टॉपिक, इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें, ठीक है भाई, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम, साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। इनके रंग भेद के खिलाफ किए गए कार्यों के कारण, इनके रंग भेद के खिलाफ किए गए कार्यों के लिए इनके जन्मदिन 18 नवंबर, नहीं सॉरी, इनके जन्मदिन 18 जुलाई, सॉरी भाई, 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया गया। मंडेला दिवस घोषित किया गया। ठीक है, और उससे पहले रंग भेद के खिलाफ कार्य करते हुए इन्होंने एक संगठन खोते वे सिरजे एक जो था वो सशस्त्र, जो वो था खोते वे सिरजे क्या था भाई? एक सशस्त्र संस्था थी। इसके अध्यक्ष के रूप में काम किया, यानी उन्होंने बंदूक के दम पर विरोध प्रदर्शन किया, और इसी के लिए वो गिरफ्तार हुए। और ये 27 साल रिबन द्वीप पर, अफ्रीका में एक जगह है रिबन द्वीप, वहां पर 27 साल ये जेल में रहे। 27 साल जेल में रहने के, और इन्होंने वहां कोयला खनिक के रूप में काम किया, यानी कोयला मजदूर के रूप में काम किया। 27 साल रहने के बाद वहाँ की सरकार और इनके बीच में समझौता हुआ। उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ के क्या पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। इनकी जो फेमस पुस्तक है वो कौन सी है? ए लॉन्ग वे टू फ्रीडम। इनकी जो पुस्तक है ए लॉन्ग वे टू फ्रीडम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई। 1990 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न दिया। 1992 में इन्हें पाकिस्तान ने अपना निशाने पाकिस्तान दिया। ठीक है, और 2003 में इन्हें गांधी अंतर्राष्ट्रीय
पुरस्कार किसने दिया भाई? भारत सरकार ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने दिया भाई? उसने दिया। और इन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। किसमें भाई? 1993 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभी क्वेश्चन कुछ दिन पहले यह पूछा गया था कि वह इतने ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान का दोनों का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का जो सर्वोच्च सम्मान है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान, दोनों ही मिले हुए हैं। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं भाई? ऐसे 3 व्यक्ति हैं भाई। एक कौन है? अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ये पाकिस्तानी थे। और मोरारजी देसाई, ये भारतीय थे। इन्हें और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ साथ नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला तीसरे व्यक्ति थे जो ना भारतीय थे ना पाकिस्तानी थे। इन तीनों को क्या मिला हुआ है भाई? भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, दोनों ही मिले हुए हैं। एक सेकंड भाई, मैं लैपटॉप चार्ज लगा दूं। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? इस सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया? अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें हम, ठीक है भाई, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कि 5 वंश हुए। 5 वंश कौन कौन से हुए भाई? पहला हुआ गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 से 1290। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश रहा 1290 से 1320 तक। और तीसरा वंश जो था जिसकी हम यहां बात कर रहे वो था तुगलक वंश। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ भाई? 1320 से गाजी मलिक द्वारा गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि के साथ जो हुआ भाई तुगलक वंश शुरू हुआ। और ये 1320 से 1414 तक रहा। ठीक है, सैयद वंश भाई 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451 ईस्वी तक जो वंश रहा उसे कहा जाता है भाई सैयद वंश। ठीक है, और सैयद उसके बाद जो अंतिम वंश था वो था लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सब बता रखा। लेकिन सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया? तो उसका उत्तर है भाई फिरोज शाह तुगलक। अगर नहरों की बात करें तो नहरों का सल्तनत काल में सबसे पहले कृषि कार्य के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला कौन था भाई? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो नहरों का सर्वाधिक यानी नहरों का जंजाल बिछवाने वाला जो शासक था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसके पिता का नाम रज्जब मलिक था। यह गाजी मलिक का छोटा भाई था। जब 1351 में 23 मार्च 1351 में जब एमबीडी की मोहम्मद बिन तुगलक 23 मार्च 1351 को जब एमबीडी की मृत्यु होगी तो उस समय दिल्ली की सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने को कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि चारों तरफ विरोध था, खजाने खाली हो चुके थे। किसके कारण? एमबीडी की नीतियों के कारण। और कोई भी दरबारी संतुष्ट नहीं था। ऐसे में अमीरों ने जो गाजी मलिक का छोटा भाई था रज्जब मलिक, उसके पुत्र फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। इसने बैठते ही शरिया कानून लागू किया। शरिया कानून लागू किया और इसने जजिया कर जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही
मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के समय मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के देवला स्थान पर, सिंध के देवला स्थान में सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में क्या लगा था भाई, जजिया कर लगा था। जजिया कर हिंदुओं को हिंदू बने रहने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था उसे जजिया कर कहते थे। यानी अगर हिंदू या तो मुसलमान बन जाए या वो टैक्स पे करें, ठीक है, उसे ही कहा जाता था जजिया। और मोहम्मद बिन कासिम के समय से ये सबसे पहले लगा था सिंध के देवला में। अब फिरोज शाह तुगलक ने इसमें क्या किया भाई, फिरोज शाह तुगलक ने ये पहले औरतों, बच्चों, विकलांग और ब्राह्मणों पर नहीं था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो सबसे पहले किसने लगाया भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने कुछ जैसे दीवाने कोही किसने बनाया था, एक अलग विभाग बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि तकावी ऋण देती थी। कृषि से पहले बीज और खाद खरीदने के लिए किसानों को दी जाने वाली सहायता को तकावी ऋण कहते थे। क्या कहते थे भाई, तकावी। और इस ऋण को फिरोज शाह तुगलक ने बैठते ही खत्म कर दिया, ठीक है। उसने कुछ अलग विभाग बनाए जैसे दीवाने बंदगान, ये याद रखियो भाई, ये पूछे गए क्वेश्चन है। दीवाने बंदगान मतलब जो उसके गुलाम थे, ठीक है, उन गुलामों के लिए एक अलग ही वो बनाया था उसने, दीवाने बंदगान। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक गुलाम थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वह दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था जिसके दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे, और उनकी संख्या लाखों में थी, लाखों में। और कहा जाता है कि तुगलक वंश के अंत का कारण भी वो गुलामी थे। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, ये ऐसा वो था भाई विभाग जो कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए बनाया गया था। और एक दारुल सफा, ये एक दारुल सफा क्या था भाई, दारुल सफा एक सरकारी हॉस्पिटल की तरह था जो कि गरीब लोगों का इलाज करते थे। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दारुल सफा। और उस समय जो टैक्स था, एक तो जजिया कर था, एक खैराज था और एक खुम्स था। खैराज था भाई जो जमीन थी उसकी उपज का 1/10, और खुमस था लूट के माल में जो था वो 1/5 था। यानी अगर किसान के यहाँ 10 बोरी अनाज हुआ तो 1 बोरी सरकार की यानी बादशाह की थी, और लूट में से 5 में से 1 हिस्सा किसका था, वो था फिरोज शाह तुगलक का। यानी ये दोनों टैक्स भी भाई पूछे गए हैं कि खराज और खुमस कितना कितना था। तो खराज था भाई 1/10 और खुम्स था भाई 1/5, ठीक है। तो ये था, इसका आंसर था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। भाई देखो 1929 के लाहौर अधिवेशन से पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताना चाह रहा। 1929 से पहले पहुंचो 1919 में। 1919 में रोलेट एक्ट एक कानून आया था जिसे काला कानून, रोलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। उसे काला कानून कहा जाता था। उसकी समीक्षा करने के लिए 10 साल दिए गए थे कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा करने के लिए हम एक आयोग बनाएंगे, लेकिन वो आयोग 1927 में ही बना दिया गया क्योंकि 1928 में वहाँ चुनाव थे का ब्रिटेन में। तो वहाँ की सरकार ने पहले ही एक आयोग बनाया रोलेट एक्ट की समीक्षा के लिए कि इसमें कोई कमी छूट तो नहीं गई। यानी वो पहले ही हमारे लिए हत्याचारी था, जिसे रोलेट एक्ट, जिसे ना अपील
ना वकील ना दलील वाला कानून कहा जाता था, यानी काला कानून कहा जाता था। वो पहले ही हमारे इतना खिलाफ था और उसमें कोई बचाव की गुंजाइश तो नहीं है। उसी गुंजाइश को ख़त्म करने के लिए साइमन कमीशन आया 1928 में। लेकिन 1928 में जब आया तो यहाँ पूरे देश में उसका विरोध हुआ। उसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाहौर में लाला लाजपत राय लाहौर में शहीद हो गए थे। ठीक है भाई। अब जो यहाँ का एक मिनट भाई, पानी पी लो, एक मिनट। तो 1928 में जब विरोध देखा गया तो जो भारत सचिव था, भारत सचिव का एक पद था, उस पर उस समय कौन थे भाई? लॉर्ड बेकनहार्ट ने कहा कि आप अगर साइमन कमीशन का इतना विरोध कर रहे तो आप एक ऐसा अपना संविधान तैयार करें जो कि हर भारतीय को, एक आम भारतीय को भी जिस पर सहमति हो। तो उसके लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जो 15 अगस्त 1929 में आई। कब आई भाई? 15 अगस्त 1929 में प्रकाशित हुई। इसमें वैसे तो बहुत से पॉइंट थे, लेकिन इसमें भारत को एक डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी कि हमें एक डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। तो डोमिनियन स्टेट की मांग पर कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इनके सुपुत्र, को भी विरोध था। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें इसी समय 1929 में, आपको 15 अगस्त के बाद आपके पास समय है, आप इसी साल हमें डोमिनियन स्टेट की जो हमारी मांग है उसे पूरा कर दें। ठीक है। लेकिन जब 31 दिसंबर तक अंग्रेजों ने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया, तब 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस या हमारा डोमिनियन स्टेट का कोई इरादा नहीं है, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और हम अब से हर 26 जनवरी और 31 दिसंबर के बाद पहली 26 जनवरी कब पड़ेगी? 1930 से अपनी आज़ादी का दिवस मनाएंगे। यानी भारत ने अपनी आज़ादी का प्रथम दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 से। और यही कारण था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होने के बाद भी 2 महीने तक इंतजार किया गया उसे लागू करने के लिए। तो 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया था? अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये किस नदी के किनारे हुआ था भाई? रावी नदी। और इसका प्राचीन नाम क्या था? प्रूशनी नदी। ठीक है भाई। और इसका आंसर हो गया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये 1296 में, 1290 से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। 1290 से 1296 तक। उसके बाद उसकी हत्या किसने की? उसके दामाद और उसके भतीजे, दोनों एक ही था, जिसका पहले नाम क्या था? अली और गुरशफ। अली गुरशफ इसका नाम था, बचपन का नाम अली गुरशफ ने इसकी हत्या की।
और बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में इसने 1296 में ये गद्दी पर बैठा। इसने भारत की प्रथम जो इस्लामिक पद्धति पर निर्मित मस्जिद थी, इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद जमायत खाना मस्जिद या जमायत खाना मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है भाई, जमायत खाना मस्जिद का निर्माण कराया। मोट की मस्जिद भी दिल्ली में स्थित है भाई, मोट मस्जिद भी कहाँ स्थित है, जामा मस्जिद भी दिल्ली में। तो इसने किसका निर्माण करवाया था भाई, जमायत खाना मस्जिद का। भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी, कुव्वत उल इस्लाम। लेकिन कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी वो किसने बनवाई थी, ऐबक ने। लेकिन ये नींव रख के तैयार की हुई मस्जिद नहीं थी, ये कैसी मस्जिद थी, एक संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर बनाई गई मस्जिद थी। लेकिन जमायत खाना मस्जिद जो नींव रखकर और इस्लामी पद्धति को मानते हुए तैयार की गई मस्जिद थी, वो कौन सी थी भाई, जमायत खाना मस्जिद। मौर्य सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला। ठीक है भाई। तो अगर हम अशोक की बात करें, अशोक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि अशोक मान जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करने के बाद अपने गुरु चाणक्य की सहायता से गद्दी पर बैठा। और इन्होंने इनकी माता का नाम मूरी था, मूरा था। उसी के नाम पर इन्होंने अपने वंश का नाम मौर्य वंश रखा। किसके नाम पर भाई, मूरा के नाम पर। इन्होंने तब की यूनानी शासक जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी भाई, बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया। ठीक है, और उसके बाद 500 हाथियों के बदले, कितने हाथियों के, 500 हाथियों के बदले उनसे 4 राज्य एरात काबुल, कंधार और पेरिपंडाई, ये 4 राज्य लिए। और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी किसके साथ की भाई, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की। और चंद्रगुप्त ने अपने शासन के अंतिम समय में भाई जैन धर्म की दीक्षा ली। किससे, भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली। और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया। संलेखना एक ऐसी विधि होती है भाई जिसमें उपवास द्वारा प्राण त्यागे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में ही अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी दी। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्र घात के उपनाम से जाना है। अमित्र घात के
उपनाम से जाना जाता है। किसे भाई? बिंदुसार को यूनानी लेखकों के द्वारा। और वायु पुराण में इसका नाम, बिंदुसार का वायु पुराण में नाम, ये भाई क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैं जो प्रीवियस ईयर देख रहा था यूपीपीसीएस का, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं कि किस भारतीय शासक को यूनानी लेखकों के द्वारा अमित्रघात के नाम से पुकारा गया है। तो अमित्रघात किसे कहा गया भाई? बिंदुसार को। अमित्रघात का मतलब अपने शत्रुओं पर कोई दया न करने वाला। और वायु पुराण में इसे क्या कहा गया भाई? मद्रसार। मद्रसार। और भाई जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया? सिंहसेन। तो बिंदुसार के ये 4 नाम मिलते हैं: अमित्रघात, मद्रसार, सिंहसेन और बिंदुसार। और एक मैंने अब देखा कि इसके दरबार में इसके दरबार में 2 राजदूत आए। एक तो सीरिया के राजा एंटियोकेशन का राजदूत आया डायमेक्स। और ये कहाँ का राजा था भाई? एंटियोकेशन। ये था भाई सीरिया का। सीरिया के राजा एंटियोकेशन ने अपना राजदूत डायमेक्स कहाँ भेजा भाई? बिंदुसार के दरबार में। और एक मिस्र के राजा, ये भी क्वेश्चन भाई पूछा गया, खुद मेरे पे भी एक बार ये क्वेश्चन आया था कि टालमी द्वितीय कहाँ का शासक था भाई? उस समय मिस्र का। और इसने डायसिस सेकंड को कहाँ भेजा था भाई? डायसिस को किसके दरबार में भेजा था भाई? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकेशन से 3 चीजों की मांग की थी। उन्होंने मीठी शराब, दूसरा सूखे अंजीर, और तीसरा भाई मीठी शराब, सूखे अंजीर, और तीसरा किसकी मांग की थी? एक दार्शनिक की। सीरिया के राजा एंटियोकेशन ने इसकी पहली 2 मांगों को मान लिया था। उसने मीठी शराब और सूखे अंजीर भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सीरिया परंपरा के अनुसार दार्शनिक को भेजना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो गुजरा जो वो दतिया मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और बाकी ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? गुजरा। मास्की, उदनगोल, नित्तूर और गुजरा, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जो कि जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी सब में क्या मिलता है भाई? उसका नाम। इनके अलावा कितने थे? उसके 33 शिलालेख थे। 33 शिलालेख या बड़े और छोटे जो कुल मिला के हैं उसके 33 हैं। अब 33 में से इन 4 में ही उसका नाम अशोक मिलता है। बाकी में क्या नाम मिलता है भाई उसका? देवनाम, प्रियदर्शनी या देवताओं का प्रिय। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? गुजरा। ये कहां से है? दतिया मध्य प्रदेश में। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि क्लास बहुत लंबी होगी। अब देखो भाई, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथों को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? तो बौद्धों का जो रामायण कहा जाता है वो बुद्ध चरित्र भाई, सॉरी, ये किताब का नाम है बुद्ध चरित्र। यहाँ थोड़ी टाइपिंग एरर होगी। तो ये है बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी भाई? अश्वघोष ने। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र बौद्धों की रामायण के नाम से जाना जाता है। और अश्वघोष ही कौन थे? ये जो 4th नंबर की बौद्ध संगति थी, इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे भाई उसके? वसुमित्र।
वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? असुघोष। और पहली बार ही कोई उपाध्यक्ष चुना गया था। अगर हम सुत पिटक की बात करें तो ये आनंद के द्वारा निर्मित है और इसे एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है भाई? सुत पिटक को। अगर अंगुत्तर निकाय की बात करें तो अंगुत्तर निकाय इसी का सुत पिटक का ही 5 जो पिटक है, जो सब पिटक है, उप पिटक, ठीक है सुत पिटक के अंतर्गत 5 हैं। 5 में से जो चौथे क्रम का है, 4th क्रम का है, ठीक है, वो अंगुत्तर निकाय है। और अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख है। महाजनपदों का उल्लेख है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और ये जो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है, इन्हें त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक कहा गया है। इसमें से सुत पिटक की रचना किसने की भाई? आनंद ने। विनय पिटक की रचना की उपाली ने, उपाली। और इसमें बौद्ध धर्म के नियम, बौद्ध धर्म के नियम एवं कानून किसमें है भाई? विनय पिटक में। अगर तीसरे पिटक की बात करें, अभिधम पिटक, इसकी रचना किसने की भाई? अभिधम पिटक की रचना की मोगलीपुत्र तिस्से ने। और मोगलीपुत्र तिस्से कौन थे भाई? तीसरी बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के। उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बहुत बार अगर 10 बार क्वेश्चन, एक एवरेज के हिसाब से अगर 10 बार क्वेश्चन पूछा गया ना, तो कि बौद्ध संगति की अध्यक्षता पे अगर 10 बार क्वेश्चन आया होगा तो 8 बार तीसरे नंबर का पूछा गया। कौन सा? मोगलीपुत्र तिस्से पूछा गया। ठीक है भाई। अंगुत्तर निकाय समझ में आ गया। सुत पिटक की रचना देखो, यहाँ अगर हम सुत की जगह सुख पढ़ें तो सुख कहाँ से मिला है? आनंद से। सुख में क्या मिला है? आनंद। और इसकी रचना किसने की? आनंद ने। और इसे क्या कहा गया? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया। और विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने। महात्मा बुद्ध के 2 ही जो में थे शिष्य, जो अंतिम समय तक उनके साथ रहे, वो आनंद और उपाली रहे। और उपाली ने विनय पिटक की जो बौद्ध धर्म के नियम और कानून के बारे में बताता है। और सुत पिटक में 5 जो सब पिटक हैं यानी उप पिटक हैं, उन्हीं में से चौथे क्रम का है भाई अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ठीक है। तो ये था भाई आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने तैयारी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सावन के साथ साथ ही आप लोगों के जीवन में एक विशेष टाइम है, क्योंकि इसी समय आप लोगों की बहुत सी परीक्षाएं क्रमवार आ रही हैं। तो आप अपनी परीक्षा पर फोकस करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी ही मंगल कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।